बचपन में जब इंग्लिश के एग्जाम्स होते थे, आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। नहीं नहीं, पढ़ाई उतनी पसंद नहीं थी मुझे। इंग्लिश में एसेज लिखना पसंद था, और एसेज में भी मैं ऑटोबायोग्राफी पे ज्यादा ध्यान देता था। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी थी, कहानी जो मेरे मन से आ रही थी। जो चाहे वो लिखो, प्रोवाइडेड ग्रामेटिकली आप उसको सही तरह से लिख रहा हो। लॉजिक में उतना नहीं देखते थे। स्टोरी है भाई। स्टोरीज हैव अ डीप कनेक्शन विद अस ह्यूमंस। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मॉम डैड सब हमें कहानियां सुनाते थे, और हम ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसमें मसाला था, उसमें मजा था। हाँ, हर एक कहानी में एक बिगिनिंग होती है, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें एक हीरो होता है या एक हीरोइन होती है, उसमें विलन्स भी होते हैं, और उसमें हीरो हीरोइन को बचाने के लिए एक मसीहा भी होते हैं, जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। वो मसीहा उनकी मदद करता है, वो विलन्स के साथ फाइट करते हैं, वो जीत जाते हैं, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसीलिए तो हमें कहानियां पसंद है, क्योंकि उन्हें मजा आता है और उसमें से सीखने भी मिलता है। तो डीप कनेक्शन होता है दो चीजों के लिए ही, हमें वो एंजॉयमेंट मिलती है और दूसरी में सीख भी मिलती है। और दूसरा और एक कनेक्शन है, राधा तीसरा कनेक्शन है, और तीसरा कनेक्शन ये है कि स्टोरी जो होती है, जो कहानी होती है, वो कहानी लाइफ लाइन भी होती है। क्योंकि हमारी कहानी, हमारे जीवन की जो गाथा है, जीवन की जो कहानी है, वो भी तो एक कहानी है। उसमें भी तो हमारी शुरुआत हुई है। उसमें हम हीरो है या हीरोइन है, हमारे आसपास के लोग हमारे फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, और जीवन में विलन्स भी है। वो विलन्स चाहे लोगों के बेस में हो, या सिचुएशंस हो, इवेंट्स हो, कुछ भी हो। और एक मसीहा भी है, आप चाहे उसे कुछ भी कहो। कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है वो मसीहा। वो मसीहा भी कोई इंसान होगा, या अगर आप हायर पावर में विश्वास करते हैं तो हायर पावर होगा, या आपकी खुद की अंदरूनी शक्ति होगी। हाँ, हमारी कहानी में अंत कैसे होगा वो कोई नहीं जानता। अगर आप कोई बुक लिखने लगो, कहानी लिखने लगो, ऐसे लिखने लगो, तो आपको पता है आपको किस तरह से एंड करना है। हमारी जीवन की कहानी कब कैसे एंड होगी ये कोई नहीं जानता, और हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, कि हम हमारी जीवन की कहानी जरूर बदल सकते हैं। जी हाँ, आप में वो ताकत है अपने जीवन की कहानी को समझने में। आप में वो क्षमता है खुद को समझने में, और आप में क्षमता है अपने जीवन की कहानी को फिर से एक नए तरीके से लिखने के लिए, ताकि आप एक नया हीरो बनकर आगे बढ़ सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज कीप सेइंग, दैट वी आर नॉट हियर टू क्रिएट हिस्ट्री, वी आर हियर टू रीराइट आवर स्टोरी। ईगल की कहानी तो आप जानते ही होंगे, राइट? अब ईगल जो बर्ड है, वो सालों साल रहता है, 80-100 साल तक जी सकता है। जब ईगल बूढ़ा हो जाता है ना, तो ईगल को उसके जो विंग्स होते हैं, वो उड़ने में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो हेवी हो जाते हैं। उसकी बीक जो होती है, जो चोंच होती है, वो थोड़ी ब्लंट हो जाती है।
उसके जो क्लॉज होते हैं वो भी ज्यादा उनमें कुछ ताकत होती नहीं। तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे करके अपनी सारी जो फेदर्स होते हैं वो एक एक करके खींचता है। वो खींच के निकाल के फेंक देता है। फिर रही बात उसकी चोंच की, तो वो जोर से अपनी चोंच को पत्थर पे जोर से फोड़ता है। अब चूंकि वो ऊपर ऊंचाई वाली पथरीले पहाड़ों पे है, तो उसको फिर से कहीं उड़ने की जरूरत नहीं, वो वही रह के अपना गुजारा कर सकता है। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है और कई साल गुजरते हैं जब धीरे धीरे करके उसके फेदर्स वापस आ जाते हैं, उसकी चोंच फिर से ग्रो करने लग जाती है, उसके नोकीले क्लॉज फिर से आ जाते हैं। और जब उसे लगता है कि भाई अब मैं अपने जीवन में फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हूं, तो वो वहां से उड़ लेता है अपने नए शिकार की ओर। हम इंसानों के जीवन में भी ऐसा समय आता है जहां हम सब कुछ कर कर भी हमें कोई राह नहीं मिलती। हमने सब कुछ कमा लिया है, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ और करने की जरूरत है, लेकिन ताकत नहीं। बहुत लोन्स है, स्ट्रेस है। तो उस हिसाब में भी अगर वो ईगल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हालांकि हमें कुछ नोचने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वही चीज करने की जरूरत है कि जो चीजें आपको पीछे खींच रही है उन्हीं चीजों को देखकर उन्हें अपने अंदर से खींचकर बाहर निकालकर अपनी कहानी को फिर से दोहराना है। और मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकता हूं। कैसे? एक जरिए के, मेरे पास एक टूल है। वो क्या है वो मैं जल्द बताऊंगा, लेकिन उस टूल का नाम है कहानी, व्हाट्स योर स्टोरी। और इसी टूल के जरिए मैं आपको खुद की कहानी फिर से लिखने की प्रेरणा दूंगा, अपनी कहानी फिर से लिखने की टूल्स दूंगा और उस कहानी को रीराइट करके अपने मार्ग पे चलने का मार्ग भी दिखाऊंगा। Stay tuned for more updates on Kahani, What's Your Story? Until then, keep reflecting on your life's story, keep inspiring yourself, keep inspiring the people around you, and most importantly, keep rewriting your narrative. Thank you.